सभी प्यारे मित्रों और सभी प्यारे स्टूडेंट्स। सेल बायोलॉजी की कोशिका जीवन की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई के विभिन्न अंगकों के इस सेशन में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पिछले वीडियो में बात की थी और आज हम बात कर रहे हैं गाल्जी इकाई के बारे में। गाल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी apparatus, ये विभिन्न प्रकार की संज्ञाएं, विभिन्न प्रकार के उपनाम, सबटाइटल्स गोल्जी बॉडी के लिए हैं। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। इट इज नॉन एज अ ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस कहने का कारण इसलिए है क्योंकि इसकी क्रियात्मक संरचना, क्रियात्मक विशेषताएं ऐसी हैं कि इसे ट्रैफिक पुलिस कहना पड़ता है। इसका एक नाम लिपोकॉन्ड्रिया भी है। इसे डिक्टियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे गोल्जी इकाई को ट्रैफिक पुलिस, लिपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। इसकी खोज 1898 में वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने की है। तो खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की, इसीलिए इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी के नाम से जाना जाता है। कोशिका के केंद्रक के बाहर आउटर लेयर से जुड़े हुए उसके पास, उससे अलग भी नजदीक, नियरेस्ट ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के पास में ये लंबी लंबी ट्यूबुल्स के रूप में होते हैं। छोटी छोटी पुटकाएं होती हैं। तो ट्यूबुल्स नुमा संरचनाएं सिस्टर्नी के रूप में पुटिकाएं, अर्थात यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये आता है कि सिस्टर्नी कहाँ पाई जाती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में पूछा जाता है कि क्रिस्टी कहाँ होती है, तो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी परत होती है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। उसी प्रकार से सिस्टर्नी गोल्जी इकाई का एक भाग होता है। गोल्जी इकाई में कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट, कोशिका का जब विभाजन होता है, कोशिका से जब दो कोशिकाएं बनती है तो बीच में जो सेल प्लेट होती है, उस सेल प्लेट का निर्माण करने में गोल्जी बॉडी का सहयोग होता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स जो भोजन के पाचन के लिए जरूरी होते हैं, गोल्जी इकाई द्वारा निकलते हैं। गोल्जी बॉडी द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का श्रावण भी किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आवश्यक हार्मोन्स भी निकलते हैं। पुरुष के शुक्राणु का एक्रोसोम, पुरुष के शुक्राणु का एक्रोसोम या अग्रपिंडक, अग्रपिंडक इसके द्वारा बनाया जाता है। तो पुरुष के शुक्राणु का अग्रपिंडक गोल्जी इकाई द्वारा। गोल्जी इकाई विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का श्रावण करता है। गोल्जी इकाई विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का श्रावण करता है। गोल्जी इकाई कोशिका के विभाजन के समय सेल प्लेट का निर्माण भी करता है। अतः इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। लिपोकॉन्ड्रिया कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। गोल्जी इकाई का स्वयं का अपना डीएनए होता है। इस संदर्भ में हम लोगों ने बात की है कि इसकी खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी हैं, अर्थात एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। इससे रिलेटेड पॉइंट परीक्षाओं में ट्रैफिक पुलिस का, इसके डिक्टियोसोम, लिपोकॉन्ड्रिया के नाम और इसकी क्रियाएं अर्थात इसके फंक्शंस ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम लोग एक नए टॉपिक पर गोल्जी इकाई के बाद में बात करने वाले हैं। राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम कोशिका का एक ऐसा ऑर्गेनली, एक ऐसा अंगक है। तो हम बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट राइबोसोम। दिस इज मोस्ट फंक्शनल ऑर्गेनली ऑफ अ सेल। एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट राइबोसोम जिसके बिना कोशिका के बारे में बात करना, ऐसे मानकर चलिए जिस प्रकार से किसी भी कोशिका के अस्तित्व को न मानना, इस प्रकार की
विशेषता के अंतर्गत आता है। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इट इज नॉन एज अ प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। चूंकि राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहा जाता है। राइबो न्यूक्लियो एसिड आरएनए और प्रोटीन से मिला होने की वजह से मिलकर बनने के कारण आरएनए और प्रोटीन राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के साथ में मिलकर बनता है, इसलिए इसे राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहा जाता है। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की। राइबोसोम के खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम पैलाडे है। पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की 1955 में। 1955 में राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की। राइबोसोम कोशिका में अंतरा प्रदप्पी जालिका के ऊपर चिपके होते हैं, लगे होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदीपी जालिका के ऊपर चिपके हुए होते हैं। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। राइबोसोम गोल्गी काय में भी होते हैं। राइबोसोम कुछ बैक्टीरियाओं में भी होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। विभिन्न प्रकार के राइबोसोम्स आपस में मिलकर के पॉलीराइबोसोम्स की एक नई चेन तैयार करते हैं। राइबोसोम्स दो प्रकार की यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिसमें एक यूनिट बड़ी और एक यूनिट छोटी होती है। चूंकि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, नीलरिस शैवाल, रिकेट्सिया, पिलोरालाइक न्यूमोनिया ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा आदि आते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत जंतु और वनस्पति कोशिकाएं आती हैं। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। 70S प्रकार का राइबोसोम होता है और दूसरा 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। 70S प्रकार के राइबोसोम में दो यूनिट होती है, एक बड़ी यूनिट 50S की होती है, दूसरी यूनिट को 30S कहा जाता है। 80S में पहली यूनिट 60S की होती है, दूसरी यूनिट 40S की होती है। एस से तात्पर्य सेडिमेंट्री कॉफिशिएंट से है, अर्थात अवसादन गुणांक से होता है। दो यूनिटों को जोड़ने के लिए बीच में मैग्नीशियम आयन की एक परत होती है, अर्थात राइबोसोम्स की दो यूनिट को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन की एक बीच में परत होती है। अवसादन गुणांक के माध्यम से दोनों यूनिट आपस में जुड़ी होती हैं और ये राइबोसोम के अणु को कण को तैयार करने का काम करते हैं। तो 50S और 60S, 40S, 60S, 40S, 80S राइबोसोम कहलाता है। 50S, 30S, 70S राइबोसोम कहलाता है। 70S राइबोसोम मुख्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, जीवाणुओं में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में, जीवाणुओं में यानी बैक्टीरिया में, क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार का राइबोसोम। 80S प्रकार का राइबोसोम जंतु और वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। तो राइबोसोम महत्वपूर्ण चीज है। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का काम करता है, इसीलिए इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अत्यधिक महत्वपूर्ण उपयोगी पॉइंट लगा होगा। इसमें परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बता चुके हैं। खोजकर्ता पैलाडे हैं, दो प्रकार का होता है 80S, 70S। 80S यूनिट 60S और 40S में बटी होती है। मैग्नीशियम आयन और अवसादन गुणांक के माध्यम से इनका जुड़ाव होता है। दूसरी यूनिट 70S की होती है, जिसमें 50S और 30S की दो यूनिट होती हैं। 50S और 30S बैक्टीरिया और न्यूक्लियस बैक्टीरिया में और उसके साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है 70S प्रकार की। इसके बाद में अर्थात कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। 80S प्रकार के राइबोसोम्स प्लांट्स और एनिमल सेल्स में होते हैं
और ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होने के कारण इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं और इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और राइबोसोम एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, राइबोसोम की विभिन्न प्रकार की यूनिट मिलकर के पॉलीराइबोसोम का निर्माण करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे। परीक्षा उपयोगी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए और जान लीजिए। अब हम लोग आगे नए टॉपिक पर बात करेंगे, तो इसको आप समझ लें और जान लें और जानकारी प्राप्त कर लें, तो ये सबसे अच्छा आपके लिए टॉपिक है, परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अत्यधिक महत्वपूर्ण।